श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
बढ़ाऊं अनुग्रह तो रे। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदऊं श्री तुलसी के चरण। जिनकी न्यू जग काज। कली समुद्र बूढ़त लखियों। परगट्यों सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण कर लाने वरलाने राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग। भूत भामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
आपके यूरोपियन स्टेट कॉलोनी में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज 7वें दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती नंदिनी देवी धर्मपत्नी श्रीमान जी राजीव चौधरी, उनकी पुत्री शगुन सिंह, दूसरी पुत्री अधन्या, अनन्या, आगन्या बताने आई, आगन्या, और हमारे दूसरे यजमान के रूप में श्रीमती अर्चना देवी धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जी, राजीव कुमार शर्मा जी, और उनके पुत्र स्वप्निल वशिष्ठ और लक्षित वशिष्ठ, और पुत्री श्रेयसी वशिष्ठ। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमती भावना चंद्रवशी और उनकी श्रीमान जी देविंदर चंद्रवशी, उनके पुत्र सहस्र प्रांशु, पुत्री वाची। चौथे यजमान के रूप में श्रीमती राखी वर्मा, पत्नी श्रीमती विजय कुमार जी, पुत्र अनिरुद्ध और उनकी बेटी अनामिका, और पति अंकुश। पांचवें यजमान के रूप में श्रीमती अनीता देवी, पत्नी श्रीमती पंडित अमरीश शर्मा जी, उनके पुत्र अमित, इनकी पत्नी ज्योति देवी, पुत्री आंचल, पत्नी श्रीमान मणि जी, और एक इनका पोता संजल और अनंत। छठे यजमान के रूप में श्रीमती श्रेया चौधरी, पत्नी श्रीमान जी ओमवीर सिंह जी, लालयान, और इनकी पुत्री ताल्यान, इनकी पुत्री तन्वी चौधरी, शिविका चौधरी और मान्या चौधरी, और पुत्री लक्षित चौधरी। पुत्री लिख रहा है यहाँ पे। आज इन 6 यजमानों ने यहाँ पर पंचांग पीठ का पूजन किया और साथ में व्यास पीठ का पूजन किया। एक बार व्यास पीठ से इनके लिए जय सीताराम। भगवान इनके मन में इसी प्रकार की श्रद्धा बनाए रखे और मेरे ठाकुर का हनुमान जी के साथ में इनके घर में आगमन हो, धन की वर्षा हो। ताकि धन की वर्षा इसलिए कि ये बार बार कथा करने के लिए बुलाएं। कल की कथा में बताइए आपने, हमने कथा को कहां पर विराम दिया था? और भी थे 2 लोग। देखिएगा, आज की कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब 2 दिन की कथा ऐसी बची है कि जिसमें पूरी कथा का रस है। जिससे छूट गई सो छूट गई। जैसे ही भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए, आते ही भरद्वाज जी को प्रणाम किया। भरद्वाज जी के चरणों में लेट पड़े भगवान। भरद्वाज जी ये जानते हैं कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये नारायण हैं, ये श्री राम हैं।
लेकिन फिर भी आज ये मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यही सीखने योग्य बात है। बाबा कहते हैं, मुनि मद मोदना कहूँ कहीं जाई, ब्रह्मानंद रस जानो पाई। क्या कहा कि हे प्रभु, आपके एक दर्शन से मानो मैंने इस पूरे संसार का सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। मात्र एक दर्शन से। भगवान ने कहा, वो क्या है जो तुमने प्राप्त कर लिया? भरद्वाज जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, राम तुम्हारी आव लोकत आजू। मानो कि जैसे आपके एक दर्शन से मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ बताने में आने वाला नहीं है। हम लोग अपने घर में बैठकर पूजा करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। ऐसी इस दुनिया में कोई भी पूजा नहीं है जो आपके पास में धन को बढ़ा दे। धन तो उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ बैठे थे और एक नीचे पृथ्वी लोक पर पत्थरों पर एक व्यक्ति जा रहा था। वो दिन रात मेरी मां सीता की पूजा करता था और मां पार्वती की पूजा करता था। वो बहुत निर्धन था। एक दिन पगडंडी से जा रहा था। मां पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि नाथ, आप तो पूरे जगत के दाता हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, ये मेरा भगत है, ये मेरा बच्चा है, आप इसे कुछ दीजिए। भगवान ने कहा, देवी इसके भाग्य में नहीं है कि मुझे नहीं पता, इसे दीजिए। शंकर भगवान ने एक पोटली में धन को बांधा और उस व्यक्ति के 100 मीटर आगे डाल दिया। अब उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि अंधे कैसे चलते होंगे, चलो आज अंधा बनकर देखता हूं, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जहां पर वो धन की पोटली पड़ी थी उस पोटली को पैर मारकर आगे निकल गया। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने कहा था कि इसके भाग्य में धन नहीं है। मैंने कल की कथा में भी कहा था, अगर भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी दौड़कर आएगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी दौड़कर भाग जाएगा। मूल बात क्या है? हमको कर्म करना है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। एक बार एक पंडित जी किसी के घर पर हवन करने गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आज शाम का खाना हमारे घर पर होगा। पंडित जी के घर पर उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, वो अपने मायके गए हुए थे। जैसे ही रात भोजन का समय आया, अचानक से बारिश चली, बारिश आई, आंधी आई। पंडित जी ने सोचा कि मैं ऐसे में कैसे जाऊंगा, सर्दी का मौसम है। जिसके यहां पर हवन करने गए थे उसका नाम महेश था। उसने क्या किया, पंडित जी ने अपने घर पर खाना बनाया, पालक और आलू की सब्जी कुकर में रखी और इंडक्शन पर रख दी। और इत्तेफाक से भगवान की करनी, उसी समय उसकी पत्नी का फोन आ गया और वो पत्नी से बात करने में लगा और उधर कुकर में पालक और आलू जल गया।
जैसे ही फोन को रखा, अरे देवी फोन को काट, मेरा आलू पालक जल गया। तुरंत कुकर खोल के देखा तो वो जला हुआ था। अब वो रोने लगा कि हे ठाकुर, मैं रोज जब भी खाना खाता हूं तो पहले अपनी थाली को तेरे पास रखता हूं और कहता हूं कि जो भी आज मुझसे बन पड़ा इसका भोग लगा लो, लेकिन आज मैं अभागा तुम्हें ये जला हुआ पालक कैसे खिलाऊं। फिर उसका मन किया, जब विधु रानी के यहाँ कच्चा साग खा सकते हैं तो मेरा जला हुआ साग क्यों नहीं खा सकते भगवान। उसी समय द्वार पर एक व्यक्ति आया और उसने आवाज लगाई कि पंडित जी गेट खोलो। पंडित जी ने कहा कौन है। उसने कहा कि मैं महेश शर्मा आपका भोजन लाया हूं। तुरंत पंडित जी छतरी लगा के गए, दरवाजे को खोला और जाकर टीपन को खोला तो उसमें 4 रसगुल्ले निकले, एक टीपन में खीर निकली, पूरी, एक डब्बे में रायता, आलू गोभी की सब्जी और मटर पनीर की सब्जी, और ऊपर से 100 रुपए दक्षिणा के थे। ये नियम है, ये हमारे पुराण भी कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाओ चाहे 1 रुपया दो, लेकिन दक्षिणा अवश्य दो। जब तक आप उसे 1 रुपया दक्षिणा नहीं देंगे, जब तक आपका भोजन स्वीकार होने वाला नहीं है। जैसे ही उस पंडित जी ने कहा कि बैठिए महेश जी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। नहीं महाराज, मैंने जैसे टुकड़ा तोड़ा, मेरा पूरा परिवार ने भोजन खा लिया था और मैंने जैसे पहला निवाला अपने होठों पर ही लगाया था, मुझे तुरंत पता नहीं क्या हुआ, आपकी याद आ गई और मैंने अपनी थाली को पीछे हटाया और आपका भोजन लेके आ गया। महेश किसका नाम है? शंकर जी का। और पंडित जी भोग किसका लगाने जा रहे थे? राम जी का। राम जी की दिन रात पूजा कौन करता है? शंकर जी। और शंकर जी की कौन करता है? मेरे राम जी। मेरे शंकर जी ने देखा कि आज तो मेरा ठाकुर भूखा है, इसे जला हुआ साग खाना पड़ेगा, चलो मैं ही इसके रूप में जाता हूं और पंडित जी को भोजन देकर आता हूं। और उस पंडित जी ने एक थाली सजाई और आंखों में आंसू भरकर भगवान के आगे थाली को लेकर गया और गिलास में पानी लेकर गया और रोता रोता भगवान से क्या कहा? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त ये इम्तियाज दी है, मुसीबत में हर वक्त ये इम्तियाज दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, 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 तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तू मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जाओ मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ तू देता दिलासा, सभी को सभी कुछ तू देता दिलासा, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन उससे फिर भी हम लोग हर वक्त मांगते रहते हैं। अब ये नहीं पूछो कि वो पंडित जी कौन थे। वो पंडित जी स्वयं तुम्हारे व्यास जी थे। ये घटना मेरे साथ साक्षात बीती। तो ये मैं अपने ठाकुर की कृपा ना कहूं तो और क्या कहूं। बताइए, मुझे कौन जानता था इस कॉलोनी में? क्या लोग जानते थे? आज कितने लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, कितने लोग मेरे चैनल पर मुझे देख रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने एक दर्शन में मानो इस संसार का सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप बाजार में गए, एक थैला है, 1000 रुपए आपकी जेब में है, आपने सारे पैसों की सब्जी खरीद ली, लेकिन अब तुम्हें 20 रुपए की मिर्ची खरीदनी है। अब आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा और दुकान वाला आपको जानता नहीं। बताइए वो मिर्ची कैसे मिलेगी? मिर्ची का रेट है 200 रुपए किलो। 250 ग्राम मिर्ची खरीदनी है मान लीजिएगा, तो वो मिर्ची आपको कैसे मिलेगी? पैसा नहीं है। जब तक वो दुकान वाला आप पर कृपा ना कर दे, वो ये ना कह दे कि बहन कोई बात नहीं, आप ले जाओ फिर दे देना, जब तक वो मिर्ची मिलने वाली नहीं है। आप भले ही 2000 की सब्जी खरीद लो, लेकिन जब तक वो फ्री वाला धनिया नहीं मिलता, जब तक सब्जी लेने का आनंद नहीं आता कि भैया जरा थोड़ा धनिया तो डाल। आपने गोलगप्पे खाए होंगे खट्टे मीठे। शादियों में देखिएगा गोलगप्पों की स्टॉल पर पुरुषों का नंबर नहीं आता। भैया जरा खट्टा देना। और मुंह में जैसे पतासा जाता है तो कभी कभी तो एक आंख बंद हो जाती है, इतना खट्टा। आप चाहे कितने भी गोलगप्पे खा लो, लेकिन जब तक वो फ्री वाला दही सूट का नहीं मिलता, जब तक स्वाद का वर्धन होने वाला नहीं है कि भैया जरा एक दही सूट वाला भी देना। खाए हैं ना? मुझे पता है सबने खाए होंगे। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी सत्कर्म की पूंजी थी, हवन की, जप की, तप की, यज्ञ की, आज उसी पूंजी से मैंने भगवान आपके दर्शन कर लिए। अब मेरे पास में कोई पूंजी नहीं बची, लेकिन अब भी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब वो मिलेगी कैसे?
जिस प्रकार मिर्ची वाला कृपा कर कर देगा, यदि प्रभु आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे मिलेगी, वरना मुझे मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भगवान ने कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हो आप? भरद्वाज जी ने क्या मांगा? अब करी कृपा देहूं वर एहूं। कौन सा वर? निज पद सर सिज सहज सनेहू। अब मुझे आपसे सहज प्रेम चाहिए। अब आप कहेंगे ये सहज प्रेम क्या है? सहज प्रेम क्या है? चलिए अभी बताता हूं सहज प्रेम क्या है। चलिए भाई साहब, आप पीली टी शर्ट वाले, आप बताइए, जब आज सुबह से आप उठे हैं तो आज आपने सुबह से क्या क्या किया और क्या किया, और फिर यहां आ गए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि भगवान का भजन किया, नाश्ता किया, दवाई ली, विश्राम किया और फिर यहां आ गए। तो इसका मतलब आज ये भैया बाथरूम में जाकर ब्रश नहीं किए, आज इन्होंने स्नान भी नहीं किया, ना इन्होंने कपड़े बदले। इन्होंने तो कहा उसी के अंदर हो जाता। इसे ही सहज प्रेम कहते हैं। जिसको करना नहीं पड़ता, जो अपने आप हो जाता है, उसे कहते हैं सहज प्रेम। भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ मुझे करना ना पड़े, अपने आप तुम्हारे चरणों में प्रेम होता रहे, उसे ही कहते हैं सहज प्रेम। जब रात को सोते हैं तो बताइए सांस लेना पड़ता है कि अपने आप चलता रहता है? ये ही है सहज प्रेम कि नाथ जिस प्रकार सांस अपने आप चलता रहता है, अगर मैं सोता भी रहूं तो मेरे दिमाग में हर वक्त आपके चरण ही घूमते रहें। मुझे आपसे सहज प्रेम चाहिए। जो अपने आप होता है उसे बताया नहीं जाता, उसे नहीं बताया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म वचन छड़ छाड़ी छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। क्या कहते हैं? जब तक मनुष्य मन से छल कपट को नहीं त्यागता, जब तक मैं उसे दर्शन नहीं देता। भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक चतुराई को छोड़कर आप मेरे चरणों में नहीं आएंगे, चाहे करोड़ों उपाय कर लो, मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं, नहीं हूं। मैंने पहले भी बताया था कि दो चीज बड़े भाग्य से मिलती हैं। पहली चीज, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, और उसके बाद बड़े भाग्य से मिले ये सत्संगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगामा। सब ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में भगवान भी अवतार लेने को तरसते हैं, और हमें और आपको ये शरीर मिला है। कोई इसमें गुटखा भरकर इसको गंदा करता है, कोई दारू पीकर इसे गंदा करता है। अरे ये तो साक्षात मंदिर कहा गया है, मंदिर कहा गया है। करना क्या है? हर वक्त भगवान का भजन करना है, हर वक्त करना है। क्यों? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है,
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें दुख आज पा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जय हो। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है तेरे दुख में नहीं है तेरा, सुख में सभी है तेरे दुख में नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, हाँ, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में
भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही छुपा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही झूला है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, हाँ, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान अंदर गए, पूरी रात वहीं पर बिताई, और जैसे ही प्रातः भगवान उठे तो भरद्वाज जी के पास आए और आकर क्या कहा, राम से प्रेम काहे हो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही माग जाही। क्या कहा कि हे गुरुजी, अब आप हमें बताइएगा कि हम अब इस आश्रम से कहां जाएं। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आवे और आकर ये पूछे कि हम कहां जाएं, तो आप क्या बताओगे? जब तक नहीं बता पाओगे, जब तक वो व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि हमें उस घर में जाना है, उस घर का पता बताओ। अब भरद्वाज जी ने सोचा कि मैं कौन सा मार्ग बताऊं। क्या कहा, सुगम सकल मार्ग तो मैं कहूं आया ही, कि आपके लिए सारे रास्ते सुगम हैं। आप किसी भी रास्ते जाइएगा नाथ, आप किसी भी रास्ते जाइएगा। फिर भी भरद्वाज जी ने उनको एक स्थान बताया, किसका? अपने गुरु वाल्मीकि जी का, जिन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की। कहा कि आप मेरे गुरु जी के यहां पर चले जाइएगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही यमुना का तट आया तो अब भगवान ने सुमंत जी को और निषाद राज गुहू को वहां से वापस भेज दिया कि अब आप जाइएगा, अब आगे का रास्ता हमें ही तय करना है। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी मां जानकी केवल 10 कदम ही चली थी, ये इसमें लिखा है। अभी 10 ही कदम चली थी, मेरी मां रोने लगी और नीचे जमीन पर बैठ गई और भगवान से कहा, नाथ अभी और कितनी दूर चलना है। मेरी मां के पैरों में रक्त बहने लगा। मां नीचे जमीन पर बैठी, भगवान ने मेरी मां का सर उठाकर अपने पैरों पर रखा, सर को सहलाया, कहा, सीते अभी तो बहुत चलना है सीता। उठाया, अपने सीने से लगाया, मां का हाथ अपने कंधे पर रखा और भगवान धीरे धीरे चल पड़े। आगे भगवान चल रहे हैं मानो जैसे भ्रम चल रहा हो, पीछे लक्ष्मण भैया चल रहे हैं मानो कि जैसे जीव चल रहा हो, और बीच में मेरी मां जानकी चल रही है मानो जैसे माया चल रही हो। अब रास्ते में जैसे भगवान चले तो सबसे पहले मेरे राघव जी के सीधे चरणों में एक कांटा चुभ गया। भगवान ने उस कांटे को निकाला नहीं, उस कांटे को नहीं निकाला और धरती मां से हाथ जोड़कर कहा कि हे धरती मां, तुम सीता की मां हो, इसीलिए हम तुम्हारे नाती हैं।
तुम मेरी भी माँ हो। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांगा? कि इस रास्ते के जितने भी जमीन पर कांटे हैं, हे माँ, मैं आज तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं, इस रास्ते के सारे कांटे इस राम के पैरों में चुभा देना। सारे कांटे। धरती मां ने कहा कि राम, जहां तक मैं जानती हूं, इस पूरी सृष्टि में आपसे कोमल कोई दूसरा प्राणी नहीं है। सीता भी तुमसे कोमल नहीं है। जब तुम इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? राम जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहा, मां, मैं तो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। इसी रास्ते से पीछे पीछे कोई दौड़कर मेरे पीछे आएगा, मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा। यदि उसके पैर में एक भी कांटा लग गया तो उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मां ने कहा, जब राम आप वो दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? कहा कि वो दर्द तो बर्दाश्त कर सकता है, उसका नाम भरत है। जैसे ही भरत को पता चलेगा कि मेरे भैया को और मेरी भाभी को और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चले गए, तो इस रास्ते से भरत आएगा। यदि भरत के पांव में एक भी कांटा लगेगा तो वो कहेगा कि मुझ नीच अभागे के कारण मेरे भैया के पैरों में कितने कांटे लगे होंगे। उसके पांव में एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए। जितने भी कांटे रास्ते मार्ग में हैं, वो सारे कांटे मेरे पांव में चुभो दो। मैं आपको बताऊं, धरती मां भी रोने लगी। इतना प्रेम देखकर सीना फट जाए किसी का। धरती मां रोने लगी, सहज हो गई, फटने को तैयार हो गई। राम, तेरे जैसा नाती मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। भगवान ने ये कहा और भगवान आगे बढ़े। और जैसे ही आगे चले तो एक आश्रम आया। किसका? वाल्मीकि जी का। बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि पास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। राम देख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सरनी सरोज विटप वन फूले, कुंजत मंजू मधुर रस फूले। सरनी सरोज विटप वन फूले, कुंजत मंजू मधुर रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, विरहित वैर मुदित मन चरई। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चरहि। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद वे प्रवर दीना, आशीर्वाद वे प्रवर दीना। जैसे ही भगवान आश्रम में पहुंचे, सबने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया।
उनको बिठाया ये जानकर कि ये दशरथ के पुत्र हैं और ये राम हैं। वाल्मीकि जी तो सब जानते थे। जाकर उनको भोजन कराया, जलपान कराया और उसके बाद में मेरे राघव जी को विश्राम कराया। जैसे ही भगवान विश्राम से जगे, भगवान ने कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं कि मेरे घर में क्या क्या भया, आप सब जानते हैं। मैं वन में क्यों आया ये आप सब जानते हैं, आपको सब पता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं सब जानता हूं, लेकिन राम, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए। राम जी ने कहा, यहां पर दर्शन कीजिएगा। यदि हम या आप होते, हमारे पिताजी रात को हमसे कहते कि तुम्हें आज इस घर का राजा बनाया जाएगा, और सुबह पता चलता कि हमें वनवास मिल गया, तो क्या हम कोर्ट में जाकर खड़े नहीं होते? लेकिन यहां पर राम जी को देखिएगा, जिसके लिए रात को कहा कि तुम सुबह राजा बनोगे, और सुबह उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वाल्मीकि जी, मुझे मेरे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। एक बार भी नहीं कहा। क्या कहा? मैं 4 काम करने के लिए इस वन में आया हूं। कौन से काम? पहला काम कौन सा बताया? तात वचन पुनि मातु हित भाई, भाई भरत असराय। क्या कहा? तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराय। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। क्या कहा? तात वचन, तात माने पिता, मैं अपने पिता को का वचन पूरा करने वन में आया हूं। पुनि मातु हित, और मेरी माँ की कई का हित हो जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और तीसरा, भाई भरत अस राम, मेरा भाई छोटा भरत अयोध्या का राजा बन जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और चौथा काम सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा? मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और मुझे राम को तुम जैसे ऋषि का, तुम जैसे गुरु का, तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ का दर्शन हो गया, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं ये 4 काम करने आया हूं। मेरे घर में क्या क्या हुआ? मेरे घर का प्रभु गुरुजी, मेरे घर का बंटवारा हुआ। कौन सा बंटवारा? धर्म। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन से? धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ। जो धर्म है उसको मेरे पिता के पास गया। मैं अपने पिता के वचन को बचाने के लिए आया हूं। और जो रहा अर्थ, अर्थ माने धन होता है, वो हिस्से में आया किसके? मेरे भाई भरत के। मैं भरत को राजा बनाने के लिए ही वन में आया हूं। और रहा काम, काम मेरी मां के हिस्से में आया। मेरी मां ने कामना की कि भरत राजा बन जाए और राम वनवास चला जाए। मैं अपनी मां के काम को बचाने के लिए आया हूं। और रहा मोक्ष, राम को आप जैसे ऋषि का दर्शन हो गया, मैं आप जैसे ऋषि का दर्शन करने आया हूं। मैं ये 4 काम करने आया हूं। अब यहां पर दर्शन कीजिएगा। अब वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा
कि अब मैं तुम्हें रहने का स्थान बताता हूं। भगवान ने कहा कि आप मुझे स्थान तो बताना, लेकिन ऐसा स्थान बताना यदि मैं रहूं तो मेरे रहने से किसी दूसरे को कष्ट ना हो। कैसे? आप गुरु हैं, आप किसी की कुटिया खाली मत करवा देना, कभी वो कहे कि राम आए और हमारा घर खाली करवा दिया। मेरे रहने से किसी भक्त को कष्ट ना हो। देखिएगा, इंसान को दो प्रकार से अपना बनाया जाता है, दो प्रकार से। कैसे? या तो अपना प्रभाव दिखाकर या अपना स्वभाव दिखाकर। जो आपको प्रभाव दिखाकर अपना बनाएगा, जब तक उसका इस सृष्टि में प्रभाव रहेगा, जब तक उसके पास कोई पद रहेगा, वो जब तक ही तुम्हारा रहेगा। और जैसे ही उसका पद नष्ट हो जाएगा, वो तुम्हारा रहने वाला नहीं है। यदि किसी को अपना बनाओ तो किससे बनाओ? अपने स्वभाव से बनाओ। आप पर कितना भी बुरा वक्त आ जाएगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान बताओ जिसके रहने से मुझसे रहने से किसी को दुख ना हो। वाल्मीकि जी ने एक सुंदर सा आसन दिया, बिठाए भगवान को, और एक झोपड़ी दी। और वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं क्या? श्रुति सेवक पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। मैं जानता हूं आप कौन हैं। कौन? आप श्रुति सेवक पालक राम, तुम जगदीश हो। आप नारायण हैं, और ये जो आपके साथ है, जगदीश माया जानकी, ये आपके साथ में जानकी है जो माया है। और ये जो आपके साथ में जो छोटा भाई है, ये लक्ष्मण है। और मुझे ये भी पता है कि आप यहां पर क्यों आए हैं। भगवान ने पूछा क्यों आए हैं? कहा कि आप राक्षसों का वध करने वन में आए हैं। और ये तो छोड़ो, और क्या कहा? कहीं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण भैया ने कहा कि कल केवट ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। आज वाल्मीकि जी भी यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ये भैया, आज तक इस मरम को मैं क्यों नहीं जान पाया? क्यों नहीं जान पाया? मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक नामदेव जी थे, आपने सुना होगा उनका नाम, नामदेव जी थे। वो एक बार अपनी झोपड़ी में खाना भोजन बना रहे थे। उन्होंने 5-7 रोटी बनाई और बिना घी लगाकर उनको रख दिया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी दृष्टि का कसूर है कि हम किस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। कोई कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लेता है और कोई मूर्ति में भी नहीं कर पाता। जैसे ही नामदेव जी ने रोटी बनाई, उसी समय एक कुत्ता आया और सारी रोटियों को मुंह में दबाकर दौड़ पड़ा। नामदेव जी उसके पीछे दौड़े। अरे अरे, कम से कम घी तो लेते जाओ, ये रोटी तो सूखी है। अरे चुपड़ कर खाना, सूखी मत खाना। क्यों? क्योंकि नामदेव जी ने उस कुत्ते में ही भगवान का दर्शन कर लिया। नामदेव जी ने कुत्ते को पुकारा, कहा, कण कण है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी
नामदेव जी ने कहा, ओ नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, ओ रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, ओ नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, ओ रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, है कण कण में झांकी भगवान की, बोले ओ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, ओ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, ओ रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, ओ रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, है कण कण में झांकी भगवान की, ओ किसी सोच वाली बात ने पहचान की, इस सोच वाली आंख ने पहचान की, बोले ओ तेरा मेरा एक मोर, तेरा मेरा एक मोर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर, ओ तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, ओ तूने सकल बना ली है स्वान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, है कण कण में झांकी भगवान की, वाली आंख ने पहचान की, इस सोच वाली आंख ने पहचान की। भगवान को जिस रूप में देखना चाहोगे, भगवान उसी रूप में निराकार बनकर सामने आ जाते हैं।